चलिए आज क्वेश्चंस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहूंगा। नंबर वन इज 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos² थीटा। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1 + cos 2 थीटा/2। Similarly, we are having another one, that is 1 - cos 2 theta is equals to 2 sin² theta, and this implies that sin² theta is equals to 1 - cos 2 theta upon 2. Number 3, sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin³ theta. This implies that 4 sin³ theta is equals to 3 sin theta minus sin 3 theta, and यहां से हमारे पास आएगा sin³ theta is equals to 3 sin theta minus sin 3 theta upon 4. Fourth is cos 3 theta is 4 cos³ theta minus 3 cos theta. So ये आ जाएगा cos 3 theta minus 3 cos theta, sorry minus नहीं plus is equals to 4 cos³ theta, or 4 cos³ theta is equals to cos 3 theta plus 3 cos theta, and cos³ theta is cos 3 theta plus 3 cos theta
अपॉन 4। चलिए जी, आप इसको नोट करें, शाबाश। फिर हम इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे आज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमसे पूछा गया है लाप्लेस ऑफ साइन स्क्वायर 3t। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि as sin square theta is 1 minus cos 2 theta upon 2। तो हम लोग इसको लिखेंगे लाप्लेस ऑफ sin square 3t is equals to लाप्लेस ऑफ वन माइनस cos 2 into 3t अपॉन 2। ठीक है, अभी क्या है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज लाप्लेस ऑफ वन माइनस कॉस 60 अपॉन 2। और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 लॉप्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस 60। अब हम लोगों ने पढ़ा था लाप्लेस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s एंड लाप्लेस ऑफ कॉस, अगर आपको याद हो, 80 इज इक्वल्स टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 1 अपॉन 2। अब इसको ध्यान से देखना, ये तो 1 अपॉन s आ जाएगा एज इट इज, लेकिन ये जो हमारे पास नेक्स्ट है, ये हमारे पास आ जाएगा s अपॉन s स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास दिया गया है ये है a स्क्वायर, बट a यहाँ पर क्या आएगा, a आएगा 6 की जगह पे, तो 6 की जगह, a की जगह पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस s स्क्वायर अपॉन s इंटू
एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, एलसीएम ले लिया कॉमन, एंड यहां से क्या हुआ, ये प्लस एस स्क्वायर और माइनस एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2, 6 square is a 36, this is a square plus 36, अब ये कटेगा तो ये आपके पास आ जाएगा 18 and we are left with 18 upon s into s square plus 36. This is the answer for us. अभी ये क्या था, ये लैप्लेस ऑफ साइन स्क्वायर 3t था। ऑलमोस्ट ऐसे ही हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए। योर क्वेश्चन नंबर 2 इज लैप्लेस ऑफ cos स्क्वायर 2t। तो अब पहले इसको यहां तक एक बार नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं इसके आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अब देखिए, इसको हम लोग बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो देयरफॉर लैप्लेस ऑफ, हम इसको cos स्क्वायर 2t को लिखेंगे लैप्लेस ऑफ 1 प्लस cos 2 into 2t upon 2 equals to Laplace of 1 plus cos 4t upon 2। दिया जाएगा 1 plus cos 4t। अगेन हम लोगों को पता है कि Laplace of 1 is equals to 1 upon s and Laplace of अब हम इसको यूज करेंगे जैसे हमने पीछे यूज किया पिछले वाले पार्ट में, विल बी यूजिंग इट इन द सेम वे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 1 अपॉन s प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 4 है तो 4 स्क्वायर आ जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम। तो करते हैं फर्दर कंटिन्यू। पार्टीशन कर लेते हैं एक बार। तो देखें जी आगे, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, एलसीएम ले लीजिए,
s square plus 16 plus s square whole divided by s square plus 4 square equals to 1/2। ये आ जाएगा 2s square plus 16 upon s into s square plus 16। 2 कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा s square plus 8 अपॉन s into s square plus 16। ये 2 and 2 गेट कैंसिल और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, s square plus 8 अपॉन s into s square plus 16। अच्छा, मैंने देखा है, खैर दिस इज द आंसर फॉर, इसको हम आगे नहीं लेके जा सकते, बट मैंने देखा है कई बार कई लोग ना s square को काट देते हैं, 8 और 16 को काट देते हैं, तो ये कभी काटेगा नहीं। ये अगर बीच में प्लस के निशान है ना कभी भी, तो ये कटेगा नहीं। पूरी की पूरी एक्सप्रेशन होती है, अगर नीचे s square plus 8 होता तो ये कट जाता, लेकिन अगर ये s square को काटेगा और 8 16 को काटेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप जस्ट इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Now the next question is sine cube Laplace of sine cube 2t। अब देखिए, हमें पता है साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय 4। बस हम इसी को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लाप्लेस ऑफ साइन क्यूब 2t इज इक्वल्स टू लाप्लेस ऑफ 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन 4 इक्वल्स टू 1/4 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन 4। अब हमें पता है कि यहाँ लाप्लेस इस तरह से आ जाएगा, एंड सॉरी यहाँ पे 1/4 तो हमने बाहर ले ही लिया, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज लाप्लेस ऑफ 3 sin थीटा माइनस लाप्लेस ऑफ sin 3 थीटा। एंड देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4। अच्छा, इसको लिखने से पहले हम लोगों को पता है लाप्लेस ऑफ sin 80
is equals to a upon s square minus a square. So we get Laplace of वन अपॉन फोर तो एज इट इज रहेगा. देन लैप्लेस ऑफ 3 sin थीटा क्या बन जाएगा? 3 इंटू ए हमारे पास क्या 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस सबसे पहले एक्चुअली हम लोगों ने एक चीज यहाँ पे छोड़ दी. वो क्या था? 3 थीटा की जगह हमारे पास 2t हमने यूज करना है. तो यहां पे भी मैंने एक छोटी सी, इसको मैं ठीक कर लेता हूं पहले. दिस इज साइन 2t माइनस साइन 2 इंटू 3 इंटू 2t. थीटा की जगह पे 2t आ जाएगा. ये आपके पास बन जाएगा 3 साइन इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा. पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ. तो ये आपके पास आ जाएगा 3 साइन 2t माइनस साइन 6t. और फिर आ जाएगा लाप्लेस ऑफ, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 टाइम्स लाप्लेस ऑफ साइन 2t माइनस लाप्लेस ऑफ साइन 6t. अब यहाँ पे वी गेट ये 1/4 बाहर आएगा. 3 इंटू, अब ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 2 होल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 6 अपॉन, क्योंकि ए की जगह पे 6 है सेकंड वाले में, एस स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर. ये 6 कॉमन आ जाएगा दोनों से बाहर, तो ये 6/4 हो जाएगा. ये आ जाएगा 1 एस स्क्वायर माइनस 4 माइनस 6 अपॉन एस स्क्वायर माइनस, सॉरी 6 नहीं, ये 1 ही आएगा क्योंकि इसका 6 तो हमने कॉमन बाहर ले लिया है. तो 1 एस स्क्वायर माइनस 36. देखिए अब यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे. तो ये आ जाएगा 6/4 को एज इट इज रहने दीजिए. ये आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 36 प्लस एस स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन, ये आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 4 इंटू एस स्क्वायर माइनस 36. डिनोमिनेटर वाले को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको आपने एज इट इज रहने देना. ये एस स्क्वायर और एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अब आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है. यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस.
तो आपके पास आ जाएगा 6/4 इंटू 32 अपॉन s² प्लस 4 इंटू s² प्लस 36। फिर ये कटेगा 4 8 जा 32, ये आपके पास आ जाएगा 48 अपॉन s² प्लस 4 इंटू s² प्लस 36। So this is the answer for us. चलो जी, अब ये हमारे पास लाप्लास ऑफ cos क्यूब t, और हम सबको बताएं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, which is equals to 1/4 Laplace of अब हमारे पास क्या है, Laplace of cos at is equals to s upon तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4, इसको आप लिख लीजिए 3 times Laplace of अगेन यहाँ थीटा की जगह पे t आएगा, t cos t and cos 3t, Laplace of cos t plus Laplace of cos 3t इक्वल्स टू 1/4, इसको हम लिख सकते हैं 3 times s अपॉन s² प्लस 1 प्लस s अपॉन s² प्लस 9। ये आपके पास बन जाएगा इक्वल्स टू 1/4 ts प्लस
3s upon s square plus 1 plus s upon s square plus 9. बस एलसीएम लीजिए 1/4 3s cube plus 27s plus s cube plus s upon s square plus 1 into s square plus 9. ये आ जाएगा 1/4 4s cube plus 28s upon s square plus 1 into s square plus 9. एंड फाइनली अगर मैं 4 कॉमन ले लूं ऊपर से, 4 आपको कॉमन मिल रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा s cube plus 7s this 4 and this 4 get cancelled, and finally we get the answer as s cube plus 7s upon s square plus 1 into s square plus 9. So this is the final answer. तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हैं. इसको इतने रखेंगे, कल आगे कंटिन्यू करेंगे इससे, एंड विल फिनिश द थिंग्स बाय टुमारो. So bye for today. God bless you all. Take care of yourself. Take care of your studies also. See you and Jai.